Okay. So hi, good evening, everyone. It's not showing the results. Just give me a moment. Till then, what do you think about your process of? Let me have like, give me a moment. Let me have the live stream on YouTube. Okay. Anyways, so what do you think about your thought process? क्या सोचते हैं आप अपने thought process के बारे में? कितना हेल्प करती हैं आपको? और आप में से कितने लोगों को लगता है कि मुझे ओवर थिंकिंग होती है? गुड इवनिंग एवरीवन। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ओवर थिंकिंग होती है तो प्लीज टाइप मी। अगर आपको लगता है कि आप ओवर थिंकिंग से परेशान रहते हैं, ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, टिल देन आप अपने फ्रेंड्स को, अपने सर्कल को मैसेज कर सकते हैं कि दे कैन ज्वाइन, वी आर लाइव नाउ। ओके, let me mute that. Okay, everybody is saying yes, they are suffering from. So ओवर थिंकिंग के बारे में आपकी क्या डेफिनेशन है? क्या आपको लगता है कि ओवर थिंकिंग आपको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? आई थिंक नेटवर्क इशू इज देयर, मेनी पीपल आर ज्वाइनिंग एंड लिविंग इन बिटवीन एट देयर ओन। Yes. Okay, so let us start today's agenda. Give me a moment, let me share my screen. Is my screen visible to all? Is the PPT visible to all? If it is visible, please type. From beginning. Yes. Is the PPT visible? Okay, thank you. So, we are अभी वी आर फ्रीक्वेंटली लिसनिंग, हम बहुत फ्रीक्वेंटली सुन रहे हैं कि मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, बार बार या थॉट चले जा रहे हैं, बट क्या वो मैनेज हो सकती है? आप में से कितने लोगों को लगता है यस वी कैन? टिल देन वी स्टार्ट द मेन एजेंडा, यू कैन मैसेज योर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर टू ज्वाइन इन. Yes, how many of you think that it can be managed? Yes. Yes, we all know that it is manageable. And today we are going to have some insights for this. We are going to, just a minute. We are going to have some insights for this. And by the end of today, you will say, aha, yes, this is the way I can stop my. आज हम बहुत सारी चीजें नहीं सीखने वाले. We are going to learn a lot of things, जिसमें हम देखेंगे कि हमारी ओवर थिंकिंग है क्या, इसे समझेंगे. बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम संजना धवन. आई एम साइकोलॉजिस्ट, आई एम रेकी हीलर and mindfulness trainer. Beside this, I have been NLP master practitioner and educator with
more than 20 years experience. You can follow me on YouTube, Instagram and Facebook. So right, let's move ahead with this today's agenda. आज हम क्या सीखने वाले हैं? हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि ओवरथिंकिंग के पैटर्न है क्या एक्चुअली ओवरथिंकिंग. विल गेट टू नो ओवरथिंकिंग हम सुन तो रहे हैं, बट है क्या एक्चुअल में, व्हाट इज दिस, और ये हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रही है, और हम इससे बाहर आ सकते हैं या नहीं, और कैसे आ सकते हैं, और मेंटल क्लिनिक, मेंटल डिटॉक्स के क्या प्रोसेस हैं, और इसके अलावा हम सीखेंगे कि हम अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस ओवरथिंकिंग से बाहर आके. सो आर ऑल ऑफ यू रेडी टू डाइव इनटू दैट अमेजिंग थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न? आज आप इन सब को सीखने के लिए तैयार हैं? तो प्लीज टाइप यस. Please type Y if you all are ready to dive into this beautiful transformative process. Okay, thank you. Good. So let's move ahead. Firstly, let us understand what is overthinking. हम अपने mental केज में बंद हैं, इन विचारों के केज में, और हमारी जो थॉट्स हैं, मल्टीपल थॉट्स हमें आती हैं. तो उनमें से सबसे पहले समझते हैं कि थॉट्स हैं क्या. थॉट्स कितनी तरह की आती हैं? हमें 3 तरह की मेनली थॉट्स आती हैं. अनप्रोडक्टिव और वेस्ट थॉट, जिनकी कोई यूटिलिटी नहीं है, बेकार है, आ रही हैं. जिन आप में से कितने लोगों ने महसूस किया कि थॉट्स आती हैं हमें जिनका कोई यूटिलिटी नहीं है, जिनका कोई काम नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है, पर वो आ रही हैं हमें? कितने लोगों को ये महसूस होता है? आपने कभी अपने थॉट्स को ऑब्जर्व किया कि उनका कोई मतलब था? कई बार बात लगता है क्या बेकार की बात सोच रहे थे, वट, हाउ सिली थॉट्स दे आर, इनका कोई मतलब ही नहीं है. तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि हाँ ऐसी थॉट्स आती हैं? अगर आपको लगता है तो प्लीज टाइप मी. यस मैम. समटाइम्स, वेरी ऑफन वी गेट टू नो एट द एंड ऑफ द थॉट प्रोसेस, जब हम सोच के हटते हैं तो हम सोचते हैं कितनी बेकार की बात थी यार, इस पे इतना टाइम खराब कर दिया. और उनमें बहुत ज्यादा डोमिनेंट थॉट्स होती है नेगेटिव थॉट्स, और जो बहुत कम आती हैं वो है पॉजिटिव और होपफुल. हाँ, कुछ प्रेस, क्योंकि जब आपने देखा कि जब आप नेगेटिव थॉट्स के बाद फील करते हैं बिल्कुल ड्रेन्ड आउट, बिल्कुल ऐसे लगता है कि थक गए, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए आप. और वेरेज जब पॉजिटिव थॉट के बाद उठते हैं, जो कि हमें बहुत कम, हाँ कुछ एफर्ट्स के साथ, कुछ प्रैक्टिसेस के साथ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टुडेज वर्कशॉप आप यू विल गेट टू नो, आपको पता चलेगा कि कैसे पॉजिटिव थॉट्स को हम अपने रूटीन थॉट्स का हिस्सा बना सकते हैं. तो पॉजिटिव थॉट्स जो है, पॉजिटिव थॉट्स हमें होपफुल बनाती हैं, हमारी एनर्जी लेवल को बूस्ट करती है, वाइटैलिटी को बूस्ट करती हैं. तो आज हम देखेंगे कि कैसे अपने थॉट पैटर्न्स को, एक्चुअली व्हाट आर थॉट्स, थॉट्स है क्या हमारा जो ओवर थिंकिंग है. अब सबसे पहले हमें पता कैसे चले कि हमें ओवर थिंकिंग हो रही है? बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि हमें ओवर थिंकिंग हो भी रही है. तो लेट अस अंडरस्टैंड. अगर आपको स्लीप प्रॉब्लम है, प्रॉपर नींद नहीं आती, बार बार आपकी नींद खुलती है, नींद का पैटर्न डिस्टर्ब है, तो दैट मीन्स यू आर समवेयर. क्योंकि जब आपको नींद नहीं आ रही तो ओवर थिंकिंग, बार बार थॉट चल रही है, और थॉट चल रही है तो नींद नहीं आ रही, वाइस वर्सा. बहुत बार ऐसा होता है कि हमें नींद नहीं आती, तो स्लीप ट्रबल्स है, तो यानी कि यू आर सफरिंग फ्रॉम ओवर थिंकिंग, बिकॉज आई कॉल दिस डिसीज. इसी तरह से अगर आपको कांस्टेंट चिंता बनी रहती है, कॉन्स्टेंटली यू कीप वरिंग, आप बिल्कुल चिंतित रहते हैं किसी ना किसी बात के लिए, परेशान रहते हैं, बस पता नहीं होता, समटाइम्स ऐसा लगता है कि कोई रीजन ही नहीं है, फिर पता नहीं किस चीज की चिंता खाई जा रही है, सब कुछ ओके है, फिर भी हमें चिंता का कुछ वरीसम सा फील होता है, परेशान रहते हैं किसी बात से. तो दैट मीन्स कि हमें कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग का पैटर्न परेशान किए हुए, डिसीजन पैरालिसिस, हम डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या करें, सोच सोच के, और बाद में बिना किसी डिसीजन के हम उठ खड़े होते हैं, और फिर हमेशा गिल्ट, परेशानी, अफसोस. उसके अलावा हम फिजिकली डिस्कम्फर्ट में रहते हैं, क्योंकि हेडेक बने रहना, कहीं ना कहीं बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट आना, बिकॉज जो हमारे फिजिकल डिस्कम्फर्ट आए हैं वो एकदम से कभी भी नहीं आए, वो सिर्फ फिजिकल नहीं है, वो मेंटल इमोशनल लेवल से आए, और मेंटल इमोशनल हमारे को आती है ओवर थिंकिंग से. तो इसी तरह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है, तो यानी कि हम कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग के शिकार हैं. ये सब स्लीप डिस्कम्फर्ट, स्लीप प्रॉब्लम्स,
आपको फिजिकल डिस्कम्फर्ट, कांस्टेंट वरिंग बने रहना, आप परेशान रहते हैं, बार बार डिक्रीज हो रही है आपकी प्रोडक्टिविटी, तो समझो कि आपको ओवर थिंकिंग चलती है। क्योंकि वो आपकी, हमारी माइंड की नेचुरल टेंडेंसी है नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी पकड़ लेती है हमें। आपने कभी नोटिस किया कि आप जैसे रास्ते पे जा रहे हैं, या किसी ने किसी बीमारी का जिक्र किया, या किसी नेगेटिव थॉट का जिक्र किया, तो आप उसको अपने कॉन्टेक्स्ट में सोचना शुरू कर देते हैं। कितने लोगों में से आप में से हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग इन दिस वे, कि आपने कहीं किसी का कुछ गलत होते देखा तो आप पहले अपने लिए वरीड हो जाते हैं, अपनी सेफ्टी को लेके वरीड हो जाते हैं। आप में से कितने लोगों ने ये कभी फील किया? मैक्सिमम मैक्सिमम पीपल। क्योंकि जैसे हम किसी को तकलीफ में देखते हैं तो पहले हम अपनी अपने लिए याद करते हैं। आपने कभी महसूस किया कि जब हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पर कुछ मतलब मिसहैप हुई है, तो वी हैव नेचुरली द टीयर स्टार्ट रोलिंग, हम रोना शुरू कर देते हैं, और हम अपने ही किसी किसी दुख को याद करके रो रहे होते हैं। ऐसा होता है आपके साथ? यानी कि हम उस उस सिचुएशन में अपने आप को जोड़ के देख रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारा जो नेगेटिविटी का पैटर्न है, उस टाइम पे वो ट्रिगर हो जाता है। हम तुरंत वहां पर अपनी नेगेटिव थॉट से परेशान होके रोना शुरू कर देते हैं, अपने दुख से परेशान होके। तो यानी कि हमारा माइंड जो है, नेचुरल टेंडेंसी है नेगेटिव थिंकिंग करना। अब उसको क्या चेंज किया जा सकता है? आई एट द एंड ऑफ दी वर्कशॉप आपको बहुत वंडरफुल टेक्निक मिलने वाली है, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, इस पैटर्न को चेंज किया जा सकता है। और बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है उसमें। देयर कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा सा काम है, छोटी छोटी प्रैक्टिस है। स्मॉल एफर्ट्स ब्रिंग बिगर रिजल्ट्स। छोटे छोटे स्टेप से, टाइनी स्टेप से आप ऑफ कोर्स अपने डिजायर्ड आउटकम पे पहुंच जाते हैं, आपके मन चाहे रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सोशल विड्रॉल बहुत बड़ा सिम्टम है। अगर आप ओवर थिंकिंग से परेशान हैं, आप मतलब समाज से भी कटे कटे रहते हैं, अपनी थॉट्स में इतने खोए रहते हैं कि आप सोशली विड्रॉल फील करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये सारे के सारे सिम्टम्स आपको होंगे, आपको इनमें से वन या टू या सारे भी हो सकते हैं। तो यानी कि आप, यू शुड जस्ट गो टू नो कि वी आर सफरिंग फ्रॉम द पैटर्न ऑफ ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग इज एक्चुअली पैटर्न। एक ओवर थिंकिंग का हमारा पैटर्न बन गया है, हमारा एक बार बार थिंक थिंक थिंक, वी कीप थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, और कुछ भी नहीं कर रहे। हम सो रहे हैं तब भी थॉट चल रही है, हम जाग रहे हैं तब भी थॉट चल रही है, खाना खा रहे हैं तब थॉट चल रही है, जा रहे हैं रोड पे तब थॉट चल रही है। तो एक पैटर्न बन गया, बार बार वही काम करके रिपीटेड एक्शन से इट हैज डेवलप्ड अ पैटर्न। एक पैटर्न हमने बना लिया। तो ओवर थिंकिंग इज बेसिकली अ पैटर्न। तो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो कि अभी पैटर्न कई तरह के होते हैं, ओवर थिंकिंग का पैटर्न सबका सेम नहीं हो सकता, सबके अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। तो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो कि हमारे को किस तरह का पैटर्न परेशान किए हुए हैं? इफ यू वांट टू नो, तो जस्ट टाइप मी, यस, मी। इफ यू वांट टू नो योर थिंकिंग पैटर्न, कि आपका थिंकिंग पैटर्न कैसा है। क्योंकि जब तक हमें बीमारी नहीं पता चलेगी, जब तक डिसीज क्या है वो नहीं पता चलेगा, तब तक हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। So if you want to know, explore your thought process, your thinking pattern, just type me. Yes, great. Okay. So let us explore कि हमारा ओवरथिंकिंग का पैटर्न कैसा है। Let's understand which pattern we are following. सबसे पहला पैटर्न है इसमें, जस्ट अ मिनट, जब हम ओवर एनालिसिस करते हैं, ओवर इतना ज्यादा ओवर एनालिसिस कर देते हैं कि हम बिना किसी डिसीजन के ही उठ खड़े होते हैं, इसको बोलते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। पैरालिसिस है एनालिसिस पैरालिसिस, क्योंकि हम इतना ज्यादा ओवर एनालाइज करते हैं चीजों को, इतना ज्यादा कि हम डिसीजन ही नहीं ले पाते। आपके पास अगर पेन पेपर है, डू यू हैव पेन एंड पेपर? डू यू हैव, हु हैव पेन एंड पेपर? किसके पास पेन एंड पेपर है? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट।
इफ यू डोंट हैव, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, बिकॉज आगे जो ये सारा है ये आप नोट कीजिए और लास्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे कि आपका क्या है, आप कौन से पैटर्न से सफर कर रहे हैं. सो प्लीज कीप अ पेन एंड पेपर, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, सो दैट वी मे गेट टू नो कि हमारा ओवर थिंकिंग का पैटर्न क्या है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, टिल देन आई एम गिविंग यू 1 मिनट, टिल देन यू जस्ट collect your pen and paper. Recording in progress. Yes, convey message to your group that they can join once again with the same link. Shall we wait for 2 more minutes or we should continue? Because it was ended, बीच में meeting end हो गई थी. I don't know where the network issue is arising. Okay, anyways, let us go. अभी तक हमने समझा कि ओवर थिंकिंग है क्या, हमें पता कैसे चले कि हमें ओवर थिंकिंग चल रही है और प्रॉब्लम कहाँ से आती है. नाउ अंडरस्टैंड, लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट इज आर पैटर्न. अभी तक हमने समझा कि ओवर थिंकिंग इज अ पैटर्न. अब हमें आज ये समझना है कि हमारा पैटर्न क्या है. तो आई हैव टोल्ड यू टू गेट अ पेन एंड पेपर, सो प्लीज कीप नोटिंग डाउन. साथ साथ आप नोट करते रहिएगा. मैं आपको हर एक के साथ पे कुछ कुछ सिम्टम्स बताऊंगी और आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि आप किस, इन विच बोट यू आर सेलिंग, आप किस बोट में सवार हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवर एनालिसिस पैरालिसिस की. सबसे पहला और बहुत ज्यादा कॉमन पैटर्न है कि हम हर चीज को बहुत ओवर एनालाइज करते हैं. किसी भी चीज को, कोई भी चीज है उसको बार बार इतनी बार सोचते हैं, इतनी बार सोचते हैं उसको कॉन्स्टेंटली, उसके प्रोज कॉन्स, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, उसको एवरी पॉसिबल आउटकम को हम एनालिसिस करते हैं. और बिना किसी कंक्लूजन पे पहुंचे हुए हम बिना किसी डिसीजन के उठ खड़े होते हैं. बात वहीं की वहीं हो जाती है. हम पैरालाइज फील करते हैं और डिसीजन नहीं ले पाते. अब इसके बाद अगला क्या है, तो आप देखिए कि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप इसका है. दूसरा है कैटास्ट्रोफाइजिंग. कैटास्ट्रोफाइजिंग कि हम हर चीज में जो है वर्स्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस मतलब उसके नेक्स्ट नेगेटिव, उसका वर्स्ट जरूर देखते हैं. जैसे कि हम उसके वही वही साइड को हम किसी भी चीज के जो है उस कंक्लूजन पे निकल आते हैं कि इसके साथ तो बुरा होगा और हम कुछ काम स्टार्ट ही नहीं कर पाते. इसी वजह से हम जो है काम को पोस्टपोन करते रहते हैं. कोई भी डिसीजन है, कोई भी इनिशिएट करना है हमें काम, उसको पोस्टपोन करते रहेंगे, अवॉइड करते रहेंगे, क्योंकि हम उसके हमेशा नेगेटिव पार्ट को देखते हैं, उसके नेगेटिव साइड को देखते हैं और उसके वर्स्ट केस सिनेरियो को ही एनालाइज करते रहते हैं, इमेजिन करते रहते हैं. इसी की वजह से हम काम को करते ही नहीं हैं. सो आर यू फॉलोइंग इन दैट कैटेगरी? दूसरा है रिमिनेटिंग. रिमिनेटिंग होता है कि हम
अपने पास्ट इवेंट्स में, पास्ट में जो इवेंट हुई, पास्ट में जो हमने मिस्टेक की, उनको एनालिसिस करते रहते हैं और उसी में ही स्ट्रक रहते हैं। जो बहुत सारे लोग हैं कि पास्ट के इवेंट्स को ना रिप्ले करते रहते हैं कि ये हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, उसी पे ही फोकस रहता है। तो उनका पैटर्न होता है रिमिनेटिंग। रिमिनेटिंग जिनका होता है कि वो ना तो उस पास्ट से बाहर आ सकते हैं, तो इसलिए उनका प्रेजेंट में वो कभी रह ही नहीं पाते, क्योंकि पास्ट की थॉट उनको बार बार परेशान किए हुए हैं। इसके साथ ही हम अगले पे चलते हैं, ओवर एंटिसिपेटिंग। हम एक्सेसिवली जो है किसी भी बात को फ्यूचर में, अब जो हमारा रिमिनिएटिंग था वो था पास्ट में रह रहा है, उसकी थिंकिंग चल रही है पास्ट से रिलेटेड, और जो ओवर एंटिसिपेटिंग है वो हमेशा फ्यूचर के लिए वरी, अच्छा ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो उनका हमेशा सारा कंसर्न रहता है फ्यूचर को लेके, कि फ्यूचर में ये सारा नहीं होगा तो क्या होगा। तो इसीलिए वो एक्सेसिव टाइम जो है फ्यूचर इवेंट्स को, उसकी डिटेल्स को और अननेसेसरी बातों को सोचने में ही लगा देते हैं। तो इसलिए वो हमेशा वरिड रहते हैं। इवन वो अपने प्रेजेंट को कभी भी जी नहीं पाते, जो पास्ट में रह रहा है या फ्यूचर में रह रहा है, दोनों ही केसेस में वो कभी भी इंसान प्रेजेंट को जी नहीं पाता, तो अच्छे से ना डिसीजन ले पाता, ना कोई काम कर पाता, ना अच्छे से जी पाता। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले, नेगेटिव फिल्टरिंग। इनका सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे ही सारा फोकस रहता है। इस तरह के लोग जो हैं वो हर चीज के नेगेटिव सिचुएशन, उसमें से कुछ भी पॉजिटिव निकाल ही नहीं पाते, न्यूट्रल इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाते, क्योंकि हर चीज के सिर्फ वो नेगेटिव को ही देख पा रहे हैं, नेगेटिव के अलावा कुछ और देख ही नहीं पा रहे। तो इस तरह की नेगेटिव फिल्टरिंग वाले लोग भी कोई भी अच्छा डिसीजन नहीं पाते। डू यू थिंक कि जो जो इंसान हमेशा हर चीज का नेगेटिव एस्पेक्ट देख रहा है, तो कभी वो कुछ अच्छे डिसीजन ले पाएगा? क्योंकि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों एक, दे आर द पॉइंट्स ऑफ अ साइड। तो अगर हम सिर्फ नेगेटिव फिल्टरिंग ही करते रहे, तो हम लाइफ में आगे क्या मूव ऑन कर सकते हैं? कैन बी can we move on ahead in our life if we are thinking about the negative aspect of our life? तो जिनको ओवर थिंकिंग का पैटर्न है कि हमेशा नेगेटिव को ही फिल्टर करते रहना, तो उनके लिए बहुत चैलेंज होता है। अभी तक आप में से कुछ लोगों को तो अपने अपने पैटर्न समझ आ गए होंगे, इज इट? अब माइंड रीडिंग, ऐसे लोग तो हैं हमेशा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि कोई मुझे देखेगा तो क्या कहेगा। उनका सबसे बड़ा रोग होता है क्या कहेंगे लोग, क्योंकि वो ये एज्यूम करते रहते हैं कि वो दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। उनकी एजम्पशन यही चलती रहती है कि दूसरा पता नहीं क्या सोचेगा, पता नहीं मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो लोग क्या सोचेंगे। दे कीप रीडिंग अदर्स माइंड्स, कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और उसके बेस पे वो कुछ ना कुछ एजम्पशंस बनाए रखते हैं कि दूसरा क्या सोचेगा, एंड दे कीप वरीड। इसलिए ना तो वो खुद को एक्सप्रेस कर पाते, हमेशा घबराए हुए से, डरे से रहते हैं, और वो इसी वजह से, दूसरों की थॉट की वजह से कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे जज कर रहा है, ये फियर ऑफ जजमेंट की वजह से वो कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कोई डिसीजन नहीं ले पाते, डिसीजन लेते हैं तो इनिशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि वो घबराए रहते हैं, और ये उनके लिए बहुत बड़े स्ट्रेस का कारण बन जाता है। इसके अलावा है बहुत बड़ा वो थिंकिंग का, जिनको कीड़ा होता है, वो परफेक्शनिज्म। ऐसे लोग क्या करते हैं, सॉरी, ऐसे लोग क्या करते हैं, वो अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, कि ये स्टैंडर्ड है, मुझे इस पे काम करना है, और इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई चूक नहीं होनी चाहिए, एक एक्यूरेट इतना ही करना है मुझे, और ये मेरा पैरामीटर है, इससे नीचे में काम नहीं करना। अब वो पैरामीटर्स आपने सेट कर लिए, तो उन पैरामीटर्स तक नहीं उतरते तो आपको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, आपसे गलती हो जाएगी तो क्या, अब वो गलती होगी तो फिर आप काम को छोड़ना शुरू कर देते हैं, पोस्टपोन करते हैं, प्रोकेस्टिनेट करते हैं, सॉरी। तो ये परफेक्शनिज्म का जो सिंड्रोम है, तो वो क्या करते हैं कि वो चीज में कैसे इसको परफेक्ट किया जाए, इसको क्या किया जाए, कैसे सॉल्यूशन फाइंड किया जाए कि कोई मिस्टेक नहीं हो। तो ये परफेक्शनिस्ट जो होते हैं
वो भी ओवर थिंकिंग का शिकार हैं, जो ज्यादा परफेक्शनिस्ट है, हर काम को बिल्कुल 100% करने वाले। दूसरे हैं सर्कुलर थिंकिंग, जिनको एक कोई भी एक तरह की थॉट बार बार चलती रहती है, बार बार उन्हें लगता है कि वो एक ही थॉट के सर्कल में फंसे हुए हैं, इसीलिए वो एक ही आइडिया पे स्टक हो जाते हैं, उस आइडिया से बाहर ही नहीं आ पाते। उस इतने छोटे से दायरे में वो इतने सिमट जाते हैं कि उनके लिए लाइफ हेल हो जाती है, क्योंकि वो नट शेल में, वो अपने शेल में सिकुड़ जाते हैं। तो अब तक हमने इतने सारे 8 पैटर्न्स देख लिए अब तक, आपने लगभग, आप में से कितने लोगों को अपना पैटर्न समझ आ रहा है, कितने लोगों को अपना पैटर्न समझ आ पाया? एंड लेट मी क्लियर वन थिंग, कि ये जरूरी नहीं कि आप एक ही एक ही ओवर थिंकिंग के पैटर्न के सफरर हैं, एक ही ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। मल्टीपल हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। यू कैन फेस मल्टीपल ओवर थिंकिंग पैटर्न्स। ओके, तो अब लास्ट में एक सबसे कॉमन, लास्ट, जिसमें मैं बहुत सारे लोगों को, जब मैं पर्सनल काउंसलिंग सेशन देती हूँ, तो ये बहुत ज्यादा, वैसे तो ये सारे मैंने उन सब में आइडिया लगाया कि जब बात की तो कैसे कैसे थॉट पैटर्न होते हैं जब पर्सनल काउंसलिंग, व्हेन वी आर इन द पर्सनल काउंसलिंग सेशन। तो बहुत सारे लोग जो स्ट्रेस और एंजाइटी के शिकार होते हैं, तो वो ओवर थिंकिंग में कॉट अप होते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी, अब आज काफी लोगों के पर्सनल मैसेज आए हुए हैं कि नेटवर्क इशू है, पता नहीं उनका ज्वाइन नहीं, पर आई डोंट नो आप लोगों का तो हो गया, उनका क्यों नहीं ज्वाइन हो पा रहा। काफी सारे मैसेज बीच में मैंने ब्रेक लेके वो किया भी था। सो लेट अस गो फिर इट। तो जब मैंने पर्सनल काउंसलिंग में बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत की, इसमें मैंने एक सर्वे भी किया, तो एक बहुत कॉमन जो पैटर्न आता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सो कॉल्ड जो ये हमारा था परफेक्शनिज्म का, उससे बहुत एसोसिएटेड है जो अगला पैटर्न है, तो उसको बिल्कुल ध्यान से समझना। सेल्फ क्रिटिसिज्म, हम अपने आप को जज करते रहते हैं हमेशा, हाँ, और वो भी हार्शली, कभी पॉजिटिव वे में जज ही नहीं करते अपने आप को, विदाउट जजमेंट तो एक्सेप्ट ही नहीं करना हमें अपने आप को। तो सेल्फ क्रिटिसिज्म, अब सेल्फ क्रिटिसिज्म होता है तो हम हर समय कुछ ना कुछ सेल्फ टॉक करते रहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा किया होता, इफ आई हैड डन दिस, मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा होता, ओहो मैंने ऐसा नहीं किया, क्यों मैंने ऐसा नहीं किया। वी कीप जजिंग आवर सेल्फ कि मैं बुरी हूं या मैं बुरा हूं, और मेरी लुक्स अच्छी नहीं है, मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, उसे ये आता है। मतलब कंपैरिजन, सेल्फ कंपैरिजन करते रहते हैं, दूसरों को देखते रहते हैं और सेल्फ को क्रिटिसाइज करते रहते हैं और हार्शली अपने आप को जज करते रहते हैं। तो ये सेल्फ क्रिटिसिज्म की प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है, ओवर थिंकिंग का एक बहुत रेगुलर पैटर्न है। तो अभी तक हमने इतने सारे पैटर्न देखे और समझे, आप में से कितने लोग अपने पैटर्न को एक्सप्लोर कर पाए? Let's have an overview of that. You can type in the chat box कितने लोग अपने अपने पैटर्न को समझ पाए कि मेरा ओवर थिंकिंग का पैटर्न ये है। If you could correlate with yourself, please type in the chat box. Okay, great. Okay, हाँ ओके, हाँ प्लीज अपना टाइप भी कीजिए, क्योंकि आपने पेन पेपर पे नोट किया था, प्लीज टाइप डाउन, टाइप इट डाउन हियर, टाइप कीजिए कि कौन सा था आपका। ओके, ग्रेट। अब मैं कहूं कि इस पैटर्न से आप बाहर आ सकते हैं, तो हाउ इट वुड बी, कैसा लगेगा आपको, कैसा लगेगा? मैं कहूं कि इस पैटर्न से, इस पैटर्न को ब्रेक करना, ब्रेक थ्रू दिस, वी कैन ब्रेक थ्रू दिस पैटर्न, हम इस पैटर्न से बाहर आ सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ग्रेट। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ दी? ओके, यस, वुड इट बी वाउसम, लाइफ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यस यस, ऑफ कोर्स, अगर आप सब इस ओवर थिंकिंग के पैटर्न से बाहर आ जाएंगे तो ऑफ कोर्स आपके लाइफ वुड बी अ क्लियर क्रिस्टल,
और बिल्कुल स्मूथ हो सकती है। बिकॉज ओवर थिंकिंग हमारी इतनी एनर्जी ड्रेन कर चुकी है, इतनी एनर्जी ड्रेन कर सके, हमें नहीं पता। आपने देखा कि रिसर्च सेज कि हम 8 आवर्स के फिजिकल वर्क से उतना नहीं थकते जितना 1 आवर के मेंटल वर्क से, मेंटल स्ट्रेस से थक जाते हैं। हमारा मेंटल स्ट्रेस जो है वो हमारे को 1 घंटे में उतना एग्जॉस्ट कर देता है जितना 8 घंटे में एक लेबर करने वाला पर्सन नहीं थकता। तो क्या आपको लगता है कि उस पैटर्न से बाहर आना जरूरी है या नहीं है? इज इट नेसेसरी टू कम आउट ऑफ दैट पैटर्न? ऑफ कोर्स इट इज नेसेसरी। आपकी बहुत सारी एनर्जी ड्रेन कर रहा है ये ओवर थिंकिंग, आपकी एनर्जी को स्ट्रक सक कर रहा है, आपको आपके फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंचने दे रहा। अब थिंकिंग का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में आ जाए कि मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या सोचना है, कितना सोचना है और कितनी देर सोचना है, तो विड इट बीन अ वाओ थिंग और नॉट? अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा रिमोट कंट्रोल, क्योंकि अभी तक तो हमारा माइंड हमें चला रहा है, वी आर नॉट ड्राइविंग आवर माइंड, माइंड इज ड्राइविंग अस। हमारी थॉट्स ने हमें कंट्रोल किया। हमारे, आप एक बार हम हैं क्या? सुबह जो सुबह आप उठे, आपको एक पॉजिटिव थॉट आई, यू गेव अ स्माइल, फिर आप थोड़ा सा आगे चले, कुछ चिंता की थॉट आई, कुछ घबराहट की, कुछ पैनिक की, कुछ ऐसा सुना, कुछ ऐसा देखा जिससे आपको टेंशन हो गई, तो आप परेशान हो गए। तो आप क्या रहे? जो आपकी थॉट ने आपको बनाया, जो आपकी थॉट ने आपको बनने को बोला आप वो बन गए। जैसा आपकी थॉट ने आपको फीलिंग दी आपने वो फील किया, जैसा आपकी थॉट ने आपको बनाया आप वो बन गए। आपको एंग्री थॉट आई तो आप गुस्से में आ गए, आपको लविंग थॉट आई तो आप लविंग हो गए, केयरिंग हो गए, और आप सबसे प्यार से बात करने लगे। आपको गुस्से वाली थॉट आ गई तो आपने किसी पर भी गुस्सा निकाल दिया। तो व्हाट यू आर योर थॉट्स। तो अब हम वो थॉट हैं, तो क्यों ना हम उन्हें अपने हाथ में रखें, उनका रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लें, ताकि हम उन्हें अपने हिसाब से चला सकें। तो आर ऑल ऑफ यू रेडी टू डाइव इनटू दोज प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जिनसे हम अपनी थॉट्स को अपने हिसाब से चला सकें? हमारा माइंड हमें स्लेव नहीं बनाए, हमारा माइंड हमारा फ्रेंड हो जाए, हमारा माइंड हमारी मर्जी से चले और मर्जी से रुके। इजंट इट बाउसम? अगर बाउसम है तो प्लीज टाइप बाउसम, प्लीज टाइप बाउसम अगर आपको लग रहा है कि हाँ मजा आ जाएगा बस। कुछ लोगों ने तो लिखी लाइफ वुड बी वेरी क्लियर। बहुत तंग करती हैं थॉट्स बहुत से लोगों को। तो बहुत तो लोगों से, इवन यू विल नॉट बिलीव, यू विल नॉट बिलीव, एक छोटा बच्चा स्टडिंग अप्रोक्स 10 years का होगा बच्चा, और उससे मैंने बात की कि वाई कैंट यू फोकस, कहते पता नहीं मैम थॉट्स चलती हैं, इवन मैं मतलब जा रहा होता हूँ रोड पे मुझे नहीं पता होता, पीछे से कोई टकरा जाता है मुझसे तब मुझे थॉट से मैं बाहर आता हूँ। 10 years, और 10 year भी नहीं होगा शायद, वो 9 to 10 years का जब मेरी उससे बात हुई। तो इजंट इट अ स्ट्रेंज थिंग? तब मतलब ये 1 साल पहले की बात है, छोटे बच्चे से मैं बात कर रही हूँ, एंड आई वाज जस्ट कंफर्मिंग कि व्हाई कैंट यू फोकस, तुम फोकस क्यों नहीं कर पा रहे बेटा? तो ही सेड कि पता नहीं मैम मेरा माइंड कहाँ चला जाता है, अपने आप से थॉट्स आ जाती हैं। तो एक छोटा बच्चा थॉट्स के से इतना स्ट्रक है। अब इसका कारण क्या है, क्यों हम इतने, तो हमारा एनवायरमेंट। तो थोड़ा सा इसको और समझते हैं। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। इज माई स्क्रीन विजिबल? पीपीटी, इज पीपीटी विजिबल टू ऑल? पीपीटी इज विजिबल, प्लीज टाइप यस। ओके, थैंक यू। यस। तो अभी तक हमने समझे अपने थॉट के पैटर्न्स, हम हैं क्या। अब इसे बाहर कैसे आया जाए? हम इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ ले रहे हैं, तो उन्हें नो करना होगा। हम कितनी सारी थॉट्स एकदम कंज्यूम कर रहे हैं आज के टाइम में। फोन, सोशल मीडिया, इधर उधर बहुत सारी, मतलब सब कुछ अपने अपने माइंड को हमने ना क्लटर कर दिया है, क्लटर कर दिया, बिल्कुल भर दिया उसको।
तो वो समझ ही नहीं पा रहा कि कौन सी काम की है और कौन सी बेकार है। इट कैन नॉट जज। तो वो सारा कुछ कंज्यूम किए जा रहा है। तो हमें नो करना सीखना पड़ेगा। अब क्या कर रहे हैं इतनी सारी। अब इस पिक्चर के बारे में आप क्या कहेंगे? व्हाट वुड यू से अबाउट दिस पिक्चर? क्या हम सब में से किसी का यही यही सीन होता है? आर वी डूइंग द सेम थिंग? आर वी डूइंग द सेम थिंग? व्हाट डू यू थिंक? आर वी डूइंग द सेम थिंग? क्या हम भी वैसा कर रहे हैं? आप में से कितने लोग ऐसा कर रहे हैं? बहुत से लोग कर रहे हैं ऐसा। जो काम जहां करना चाहिए वहां नहीं हो रहा। हर जगह काम हर जगह हो रहा है। आप में से कितने लोग ऐसा फील करते हैं कि हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हर जगह हर चीज चल रही है? तो सबसे पहले हमें नो करना सीखना होगा। अब इस पिक्चर को देखिए। हाउ इज दैट कि जो काम जहां करना है वहीं कर रहे हैं हम। सो हाउ रिलैक्स यू डी। जब हम सो रहे हैं तो सो रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? हम सो रहे हैं तो फोन चला रहे हैं। हम खेलने गए हैं तो फोन चला रहे हैं। हम अपनी मीटिंग में बैठे हैं तब भी नीचे फोन में नोटिफिकेशंस ऑन है। हम अपने वर्क प्लेस पे हैं तब भी नोटिफिकेशन ऑन है हमारे को। और जैसे ही नोटिफिकेशन बजी हमने देखा, और जैसे ही खाली हुए हमने फट अपना फोन स्क्रॉल किया। क्योंकि सबसे बड़ा कारण फोन बना हुआ है। एनवायरमेंट तो है ही है कि हम अपने एनवायरमेंट से इतना डेटा ले रहे हैं कि ओवर हमारी डिस्क में जितना स्पेस है उससे ज्यादा भर रखा है। तो सबसे पहला इसका एक बढ़िया सॉल्यूशन है कि आप अपने सोचने के लिए एक प्रॉपर जगह बनाएं। स्टॉप इट। जैसे कि हर काम का एक स्थान है। हर काम का एक स्थान है। वहां पर वो काम करते हैं तो पिघलता है। जैसे कि आप अपने किचन में गए। जैसे हम अपने किचन में गए तो हमें खाने का हर ग्रोसरी बॉक्स का पता है। उसका प्लेस है। वहां से हमने उठाया बंद आंख से और चला। फिर जब हमारा जो एक टाइम है हमारे खाने का, उस समय हमें भूख लगी। हमारे ब्रेन ने हमें मैसेज दे दिया कि अब भूख लगी है उस टाइम पे। और हमारा जो खाने का स्थान है जहां पर हम खाते हैं, वहां पर हम बैठ के खाते हैं तो हमें जाते ही वहां पर भी भूख का एहसास होता है। वी फील हंग्री। तो ऐसा ही जैसे सारे काम है वैसे सोचना भी एक काम है। एक नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ है सोचना। परंतु हम उसे टाइम नहीं दे रहे, इसलिए वो हर जगह। क्योंकि हमने कोई भी एक डिसीजन लेना है, हम उसे बैठ कर अगर प्रॉपर तरीके से सोच लें, पेपर पे लिख लें, तो वो बार बार परेशान नहीं करेगा। अगर हम नहीं सोच रहे तो बार बार वो थॉट आती रहेगी। थिंक इट। थिंक इट एट अ प्रॉपर टाइम, सर्टेन प्लेस। एक प्रॉपर जगह पे प्रॉपर प्लेस पे आप बैठ के सोच लो अच्छे से। गिव इट अ टाइम। जैसे हर चीज का टाइम है, स्थान है, वैसे ही घर में भी एक कॉर्नर बना लो कि यहाँ बैठ के सोचना है मुझे। सोच लो आराम से। जितनी थॉट्स आती हैं वो आइडियाज आएंगे। अगर आप उनको बिल्कुल जंगली उसकी तरह छोड़ दिया कि जंगली घास की तरह, वाइल्ड ग्रास की तरह उसको ग्रो करने दे रहे हो, तो वो कुछ परेशानी हो जाएगी। तो बेटर ये है कि आप सोचने के लिए भी एक स्थान और समय निर्धारित करें, और उस समय और स्थान पर बैठकर आराम से सोचें कि आपको करना क्या है, ताकि आप डिसीजन ले पाए। ताकि आप डिसीजन ले पाए। उसके अलावा उसके अलावा उसके अलावा भी बहुत कुछ है। अभी तो हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, एक एक छोटा सा प्रैक्टिकल कराना चाहूंगी आप सबको मैं। आर ऑल ऑफ यू रेडी टू डू द प्रैक्टिकल? एक बार आप बैठिए सब, जिसको आप कभी भी, क्योंकि देखिए ओवर थिंकिंग का पैटर्न बन चुका है। ओवर थिंकिंग का पैटर्न बना हुआ है तो ये हमें बार बार परेशान करता है, और कई बार हम ओवर थिंकिंग में इतने स्टक होते हैं। तो उस समय के लिए एक बड़ी पावरफुल एक्सरसाइज आपसे शेयर कर रही हूँ। जब ओवर थिंकिंग परेशान कर रही है तो क्या करें? एक बार सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि सभी आप बैठ जाएं आराम से, कंफर्टेबल। अपने पेन पेपर को एक साइड रख दीजिए। अभी प्रैक्टिकल करने का, बाद में आप इसे नोट कर सकते हैं प्रोसेस को। ठीक है? बाद में मैं आपको ब्रीफ कर दूंगी, क्योंकि ये टेक्निक जो है नोट करने की है। बहुत हेल्प करने वाली है आपको। 5 4 3 2 1 टेक्निक। इसको बोलते हैं 5 4 3 2 1 टेक्निक। इट इज नॉट इन पीपीटी, तो मैं आपको बाद में नोट करा दूंगी। सभी पार्टिसिपेंट्स अपनी आईज क्लोज करके स्ट्रेट बैठ जाएं।
बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे सभी। और उस इवेंट के बारे में सोचेंगे जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा थॉट्स चल रही है, कोई भी ऐसा इवेंट जिसके बारे में अभी भी आपके माइंड में थॉट चल रही होंगी। और जो अब टेक्निक हम कर रहे हैं बहुत ही इफेक्टिव है। जब आपको पैनिक अटैक हो जाता है थॉट्स का, इतना ज्यादा हो जाता है, तो आप इसको, इस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो ये 100%, 110% आपको काम करेगी। अपनी 5 4 3 2 1 टेक्निक करने के लिए हम रेडी होते हैं जब आपको कुछ, आपको ओवर थिंकिंग चल रही है, तो अपनी 5 की 5 सेंसेस को इन्वॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार आंखें खोलें क्योंकि सबसे पहले हम आईज को ही यूज करेंगे। अपने आसपास की 5 चीजों को देखो, आईज खोल लें और 5 चीजों को देखें, उनका माइंड में नेम बोलें, माइंड में नेम बोलें उसका। अब उनसे 4 चीजों को टच करें, 4 थिंग्स को आप टच करेंगे। लुक अराउंड 5 थिंग्स एंड अमंग दैट टच 4 थिंग्स। स्मेल 3 थिंग्स। हियर 2 थिंग्स। 3 चीजों को स्मेल करेंगे, उनको सूंघेंगे, और 2 थिंग्स को, 2 चीजों को सुनेंगे, जिन्हें हम सुन सकते हैं। और इनमें से एक चीज को टेस्ट करेंगे, एक चीज को टेस्ट करेंगे। वी विल टेस्ट 1 थिंग, एनी 1 थिंग। सिंपल, कम बैक। कैसा लगा आपको? क्योंकि ये बड़ा पावरफुल टेक्निक है। 5 4 3 2 1। आपको 5 चीजों को आपने देखा, 4 चीजों को टच किया, 4 थिंग्स को टच किया, 3 थिंग्स को आपने स्मेल किया, 2 थिंग्स को हियर किया, एंड 1 थिंग को आपने टेस्ट किया। यानी कि आपकी 5 की 5 सेंसेस डिस्ट्रैक्ट हो गई। जो 5 की 5 सेंसेस सारी उसी ही, उसी थॉट प्रोसेस को, उसी पैटर्न को सुन रही थी, देख रही थी, फील कर रही थी, टेस्ट कर रही थी, एवरीथिंग। अब 5 की 5 सेंसेस को आपने एंगेज कर दिया अनदर अनदर एक्टिविटीज में, और आपका ओवर थिंकिंग का पैटर्न अपने आप ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि जब ओवर थिंकिंग का पैटर्न हो, जब जब हम ओवर थिंकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तब हमें ना तो कुछ और दिखाई दे रहा होता, ना कुछ सुनाई दे रहा होता, ना कुछ स्मेल आ रही होती, ना कोई टेस्ट आ रहा होता। अगर हम 5 की 5 सेंसेस को अनदर वर्क्स में लगा दें, तो आप फील करना इस बात को। अभी तो आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में थे क्योंकि आप वर्कशॉप में हो, सुन रहे हो सिर्फ। परंतु जब आप ओवर थिंकिंग में होंगे, जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होंगे किसी बात से, तो ये प्रोसेस करना। अब आप इस टेक्निक को नोट कर सकते हैं, 5 4 3 2 1 टेक्निक को। डू यू वांट टू नोट डाउन? डू यू वांट टू नोट डाउन? अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो मैं इसमें आपको रिपीट कर देती हूँ, ब्रीफ कर देती हूँ फिर से टेक्निक को। 5 4 3 2 1। 5 थिंग्स यू हैव टू सी, 4 थिंग्स यू हैव टू टच, 3 थिंग्स यू हैव टू स्मेल, 2 थिंग्स यू हैव टू हियर, एंड 1 थिंग यू हैव टू टेस्ट। जब आपको ओवर थिंकिंग चल रही है, आप परेशान हैं, तो आप 5 4 3 2 1 टेक्निक को फॉलो करें, और आप देखेंगे कि आपका माइंडसेट एकदम चेंज हो जाएगा। एकदम, एकदम से उस डिस्ट्रैक्ट, और जब जिस मोमेंट पे आप उससे बाहर आ जाए ना, फिर आप वहां बैठे मत रहे, उस जगह को भी छोड़ दें जहां बैठ के आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उस जगह को छोड़ के, उस काम को छोड़ के किसी और काम में लगे, एंड कम बैक आफ्टर सम टाइम। फिर क्योंकि आपका माइंड शांत होगा, एक शांत मन जो है, एक कूल माइंड अच्छे डिसीजन ले पाता है, अच्छे से समझ पाता है, तो आपको डिसीजन पैरालिसिस भी नहीं होंगे। तो जस्ट वेट, फिर आप सोचना कि आपको करना क्या है। हाउ वाज द टेक्निक? हाउ वाज टेक्निक? कैसी लगी आपको? ओके, गुड। तो आपने नोट भी कर ली होगी, ये बहुत हेल्प करेगी आपको जब आप इसे फॉलो करेंगे प्रैक्टिकली।
Okay, now let me share my screen once again. Yes. हम बात कर रहे थे सेट असाइड टाइम एंड प्लेस फॉर थिंकिंग। इसको हमने समझा कि आराम से बैठ के एक जगह पर, एक स्थान पर हम थिंकिंग को अलग से टाइम देंगे, जगह देंगे और बात करेंगे, और आपकी नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करेंगे। नेगेटिव थॉट्स को, जो मैंने अभी आपसे प्रोसेस शेयर किया, उससे आप नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज कर सकते हैं और सॉल्यूशन पे फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस एक बहुत वंडरफुल प्रैक्टिस है। जब आप जर्नलिंग करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं किसी चीज के लिए, तो ऑटोमेटिकली ओवर थिंकिंग जो है खत्म होनी शुरू होती है, क्योंकि ओवर थिंकिंग में हमारा मैक्सिमम जो है नेगेटिव थॉट्स चल रही हैं। और जब हम नेगेटिव थॉट से बाहर आते हैं, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंडसेट जो है शिफ्ट हो जाता है। क्योंकि ग्रैटिट्यूड, दिस इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू एवरीबडी कैन हैव। ये जब हमारा माइंड जो है ओवर थिंकिंग से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से ओवरवेल्म्ड हो गया है, तो हम अगर ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दें, लिखना शुरू कर दें, तो हमारे माइंडसेट में बहुत जबरदस्त चेंज आता है। और इसके लिए आपको जो है एक छोटी सी डायरी भी रख सकते हैं अपनी पॉकेट में। हमेशा जब लग रहा है ना कि किसी चीज के लिए नेगेटिव थॉट चल रही है, तो कोई भी एक पॉजिटिव चीज लेके उसके लिए थैंक यू बोल दो। आपका माइंडसेट एकदम चेंज हो जाएगा एंड यू विल फील ऑसम। और अगली टेक्निक है कि हम प्रेजेंट में रहें, माइंडफुल रहें और मेडिटेशन करें। डेली मेंटल क्लीनिंग करें। अभी अभी मैं कट शॉर्ट कर रही हूँ आपके साथ, फटाफट से इन चीजों को शेयर करें, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो है हो गया। एक डेली मेंटल क्लीनिंग शेयर करने से पहले मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहूंगी कि हमें 4 A's, अपने स्ट्रेस को, अपनी ओवर थिंकिंग को मैनेज करने के लिए 4 A's भी फॉलो करने चाहिए। ये टेक्निक आप नोट भी कर सकते हैं, टू फॉलो 4 A's। डू यू वांट टू नोट डाउन? डू यू वांट टू नोट डाउन? ओके, ओके फाइन, यू कैन नोट डाउन। 4 A's को फॉलो करना है अपने स्ट्रेस को, अपनी ओवर थिंकिंग को मैनेज करने के लिए। अवॉइड, अल्टर, एक्सेप्ट एंड अडेप्ट। अवॉइड, अल्टर, एक्सेप्ट एंड अडेप्ट। अवॉइड यानी कि हम अपने जिस स्थिति से, जिस सिचुएशन से हमें स्ट्रेस होता है, जिससे हमारे को ओवर थिंकिंग चलती है, जिस सिचुएशन में, उसे अवॉइड करें, उसे टालें। किसी से आर्ग्यूमेंट करने से, किसी से बातचीत करने से अगर आपको ओवर थिंकिंग चलती है, कोई काम करने से ओवर थिंकिंग, तो उसे अवॉइड करें अगर अवॉइड हो सकता है तो। अब अगर आप कहोगे कि हर काम अवॉइड तो नहीं हो सकता, सो व्हाट टू डू इन दैट केस, तो आप उसे ऑल्टर करें, यानी कि उसे चेंज करें, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करें, अपने प्लान्स चेंज करें, अपनी जगह बदलें, अपने काम में कुछ चेंजेस लाएं। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, तो तीसरा ए फॉलो करें, एक्सेप्ट करें, कि जो है उसे एक्सेप्ट करें। आपके आसपास की सिचुएशन चेंज हो रही है, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते, उसमें बदलाव नहीं ला सकते, उसे छोड़ नहीं सकते, तो उसे एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करते हैं कि आई एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर, मैं चीजों को वैसे ही स्वीकार करने को तैयार हूँ जैसी वो हैं, तो यू विल फील रिलैक्स। अपने आप से ओवर थिंकिंग कम होती जाएगी, स्ट्रेस कम होता जाएगा। अब ये सब भी ना हो सके, एक्सेप्टेंस भी नहीं हो रही, तो आप अडेप्ट कर सकते हैं। आप अपने आप को एडजस्ट करना सीख सकते हैं और अपने आप को अडेप्ट करें, उस वातावरण के, उन स्थितियों के अनुकूल बनाएं, ताकि आप अपने आप को कंफर्टेबल कर सकें। से कैसे आप
कैसे आप अपने आप को अडेप्ट करें कि आपको स्ट्रेस नहीं हो, आप रिलैक्स रहे। और वो सिचुएशन, परिस्थितियां कई बार हमारा बदलना हमारे हाथ में नहीं होता। बहुत बार हम पहले ऐसे शुरू कर रहे हैं कि हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर सब कुछ नहीं हो रहा तो हम अडेप्ट। दिस इज द लास्ट थिंग वी कैन डू। यही आखिरी रास्ता है जो हम कर सकते हैं। तो इन 4 A's के फॉर्मूलाज को और 5 4 3 2 1 फॉर्मूलाज को आप फॉलो करके बहुत अच्छे से अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं। इसके अलावा आप डेली मेंटल क्लीनिंग जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, तो हमें अपने आसपास अपने माइंड की भी डेली क्लीनिंग करनी बहुत जरूरी है। अब डेली मेंटल क्लीनिंग होगी कैसे? आप किसी प्रोफेशनल की भी हेल्प ले सकते हैं आपके आसपास, अगर आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर डेली क्लीनिंग, मेंटल क्लीनिंग, क्योंकि हमने बहुत बार देखा कि हमने कुछ काम शुरू किया, हमारे को कोई प्रेशर नहीं था, कुछ नहीं था, तो हम छोड़ देते हैं उस काम को। कितने लोग आप में से ऐसा है कि आप काम शुरू करते हैं और छोड़ देते हैं, कोई तरीका शुरू करते हैं और छोड़ देते हैं? अगर आप भी उन लोगों में से हैं कि काम शुरू करके छोड़ देते हैं, तो टाइप नहीं। बहुत से लोग हैं जो छूट जाता है। हाँ, अगर कोई प्रेशर है या किसी ग्रुप में हम वो एक्टिविटी करते हैं तो वो काम हो जाता है, होता है। डज इट हैपन कि आप ग्रुप में कोई काम कर रहे हैं तो वो काम होगा ही होगा? यस, ग्रुप हैज द पावर। ग्रुप हैज द पावर। तो आपकी डेली मेंटल क्लीनिंग के लिए मैंने एक आपके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम डिजाइन किया है। आर यू रेडी टू गो फॉर दैट? आर यू रेडी? इफ यू आर रेडी तो से यस। अभी अभी हमारा एक 21 डेज का एक सेल्फ लव चैलेंज था, वो भी फिनिश हुआ। उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। उनमें से कुछ पार्टिसिपेंट्स अभी भी यहाँ हैं और उनके एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे रहे। तो ऐसा ही एक और बड़ा बड़ा सिंपल, बहुत सिंपल, आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना। तो ठीक है, फिर आपसे मैं शेयर करती हूँ 21 डेज चैलेंज टू लिव इन द मोमेंट। आप प्रेजेंट में कैसे रहें, 21 डेज का एक चैलेंज है आपके साथ। और बिल्कुल सिंपल, मैं कहूँ कि इतना सिंपल है कि आप उठते बैठते कर सकते हैं। सिर्फ दिन में आपको 10 से 15 मिनट अपने आप को देने हैं, 20 मिनट टोटल। उसमें से 14 मिनट्स एक बार और बाकी 2 2 मिनट्स के जो स्लॉट है। तो शेयर करूं मैं आपसे? आर यू रेडी टू गेट इनटू दैट चैलेंज? वी आर रेडी? यस, वी आर रेडी। मैं शेयर करती हूँ आपसे क्या है। बहुत वंडरफुल टेक्निक्स रहेंगी इसमें। आपको इस चैलेंज को ज्वाइन करने के लिए क्या चाहिए? 14 मिनट्स गाइडेड प्रैक्टिस रहेगी, उसे करना है आपको डेली, किसी भी टाइम करें। 4 मिनट्स आप उसको रिफ्लेक्ट करेंगे और अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एंड 2 मिनट्स आपको अटेंडेंस अपडेट करनी होगी, क्योंकि अटेंडेंस अपडेट करनी है तो हम उसको प्रैक्टिस में लाएंगे ही लाएंगे, नहीं तो हम नहीं लाते। क्योंकि हमें कहीं मार्क करना होता है ना कि हमें ये काम कर दिया, तो हम जरूर करते हैं। एंड आई अश्योर यू कि अगर आप 21 डेज इसको फॉलो करेंगे तो आपका पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। एक्चुअली वी हैव टू ब्रेक द पैटर्न, एंड पैटर्न ब्रेक होते ही आप उससे से बाहर आ जाएंगे। उस जो पैटर्न बन चुका है उससे बाहर आएंगे। तो ये 14 मिनट्स का एक गाइडेड प्रैक्टिस रहेगा जो आपको डेली करना है। और फिर, क्योंकि यूट्यूब पे आपके साथ मैंने यूट्यूब का लिंक शेयर करूंगी, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी आपको डेली। और फिर उस डेली की प्रैक्टिस के बाद आपको क्या फील हुआ, उसे उसके कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप उसको राइट कर सकते हैं। और फिर आपके साथ शाम को इवनिंग में एक लिंक शेयर किया जाएगा। उसी के अंदर ही सब कुछ होगा, उसी के अंदर ही मतलब ऊपर आपकी गाइडेड प्रैक्टिस के लिंक्स होंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होंगे। आपका जो भी कंफर्टेबल लैंग्वेज है आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आपको प्रैक्टिस करने के बाद थ्रू कुछ टाइम उसको नोट करना है कि सारा दिन उसके बाद क्या रहा। फिर आपको रिफ्लेक्ट करना है और एक्सपीरियंस शेयर करना है।
आप कुछ टाइम बाद कर सकते हैं उसमें, वहीं कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। और 2 मिनट्स फिर आपको अटेंडेंस, आपके साथ एक फॉर्म शेयर किया जाएगा, डेली आपको अपनी अटेंडेंस मार्क करनी होगी। अगर आप ये सब करते हैं तो एट द एंड ऑफ द चैलेंज आपके साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए ये। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू गेट इनटू दैट चैलेंज? I will stop sharing the screen. How many of you are ready? Okay, great, great, great. So आप सबके साथ ग्रुप में शेयर किया जाएगा कि आपको क्या करना है। दोनों दोनों लैंग्वेज में रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। आपको उसकी डेली प्रैक्टिस करनी है। किसी भी टाइम आप प्रैक्टिस करें और कुछ टाइम बाद फिर अपना एक्सपीरियंस वहीं उसके नीचे ही, वीडियो के नीचे ही आप शेयर कर सकते हैं। गाइडेड प्रैक्टिस है, क्योंकि हम सेल्फ से करते हैं तो छूटती हैं चीजें, और गाइडेड रहता है तो इजी रहता है, क्योंकि शुरू में हमें पैटर्न चेंज करना ही करना है। पैटर्न चेंज करने के लिए शुरू में हमें गाइडेंस की जरूरत है, और जब वो पैटर्न डेवलप हो जाएगा तो फिर हम अपने आप से कर पाएंगे। and it is going to be a wonderful experience, and I'm really excited कि आप सबके साथ वो शेयर करूं और आप सबके एक्सपीरियंस मैं भी सुनूं। तो दैट्स ऑल वाज फॉर टुडे। अब आज की वर्कशॉप से आपको कैसा लगा, आपका क्या आहा मोमेंट रहा, वो भी टाइप कीजिए, या आप बोल के बता सकते हैं, अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। आई एम पुटिंग इट ऑन दी गैलरी व्यू। यस, नाउ यू कैन कम अप ऑन द कैमरा स्क्रीन। आपके एक्सपीरियंस सुनते हैं हम, क्या रहा आज आपका एक्सपीरियंस? यस, लेट मी अनम्यूट यू। नाउ यू कैन अनम्यूट यू। यस, डन। करना है कोई कैमरा ऑन। हो गया, हो गया, हो गया। आप दिख रही हैं हमें मोनिका जी, दिख रही हैं। यस। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे मतलब क्लास अटेंड करके। अब 2-3 दिन मतलब वो जो आपका 21 डेज का जो चैलेंज रहा था वो मतलब अब खत्म हो गया था, तो 2 दिन ऐसा लगा कि मतलब कुछ है ही नहीं करने के लिए। तो अभी अभी नया शुरू कर देंगे कल से। रेस्ट ऑफ दी पार्टिसिपेंट्स यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस, कैसा लगा आप सबको आज? आप अपने ओवर थिंकिंग के पैटर्न को कहाँ कहाँ तक समझ पाए? थैंक यू मोनिका जी फॉर शेयरिंग। अपने ओवर थिंकिंग के पैटर्न को आप कहाँ समझ पाए, कितना समझ पाए? ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। Feeling good. Great, great, great. Thank you so much, everyone. Thank you, thank you, thank you. Thank you for joining. Do you want to share, Neetu, something? Let me unmute you. Yes, you can mute yourself. Unmute yourself. Yes. Done. Yeah, First please. of all, good evening, everyone. Good तो evening. अभी जो लास्ट हमारा 21 डेज का जो सेल्फ लव चैलेंज था, मैं कंप्लीट तो नहीं कर पाई, बट जितना भी मैंने किया कि उसमें बेनिफिट ये हुआ कि जो मतलब लास्ट कुछ ईयर्स की काफी सारी जैसे जो प्रॉब्लम्स थी, धीरे धीरे वो सॉर्ट आउट होनी स्टार्ट हो गई है। Hmm. जैसे Great. मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि मुझे बैक पेन रह रहा था काफी लंबे टाइम से, Hmm. बट अब मैं मोर देन 80% रिलीफ है मुझे। Wow, great, great. और मेडिसिन नहीं ले रही मैं, कोई पेन किलर नहीं, कुछ नहीं उसके लिए कर रही हूँ, बट मैं Okay. बिल्कुल ठीक हूँ, ये कह सकते हैं Great. Great. इसलिए। और आज वाला जो हमारा था तो उसमें जैसे बीच में आप बता रहे थे, तो मैंने एक चीज नोटिस की कि Hmm. हमारे साथ तो बहुत बार ऐसे होता है कि ओवर थिंकिंग के चलते हम पूरा खाना खा लेते हैं और हमें टेस्ट भी नहीं आता कि हमने क्या खाया था, Exactly. हम पता प्रेजेंट ही नहीं हो चलता। जाते हैं। हाँ, और मतलब पूरा पूरा खाना, और शायद कभी कभी तो ये होता है कि हमारी फेवरेट चीज सामने पड़ी है और पता ही नहीं है कि भाई हमने उसको फिनिश भी कर दिया। It happens. हम बिल्कुल थॉट्स में ही जी रहे होते हैं ना। हाँ, वो वाली चीज तो बहुत बार होती है, पर ये जो अभी टेक्निक्स बताई हैं तो इनको फॉलो करके
इन अभी चीजों जो से ये बाहर आया 21 डेज आप टेक्निक फॉलो करने वाले हैं, तो उसमें आपको अवेयरनेस बढ़ेगी। आप हर चीज के लिए अवेयर होंगे, क्योंकि हमारी अवेयरनेस कहाँ कंस्ट्रक्ट है, हमारी थॉट्स में, हमारे इमोशंस में, हमारी फीलिंग्स में। उन सब के लिए अवेयर होंगे। बहुत वंडरफुल टेक्निक। उसको मैंने बहुत लोगों को करवाया और उनको बहुत फायदा हुआ, तब मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर किया। बहुत अच्छी टेक्निक है। थैंक यू नीतू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू। If anybody else want to share their experience, you can come up. Otherwise, we'll come to an end. Yes, yes. Yes. Anamika, you want to share? Just a minute. मैम Let आई me. फील वेरी रिलैक्स। मैम पहले मेरा हेडेक हो रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये ज्वाइन करके। Very good. Great. थैंक यू मैम। Good, good, good. Poonam was also with you. यस मैम। Okay. Great, great. So you can practice daily, Anamika. The 21 days practice that I will थैंक यू। share. बस मैम। ओके Okay. मैम। Thank you. Thank you. Yes. Who else want to share? Is there anybody? Okay, great. Thank you so much. Thank you so much for joining, and we will share the feedback form with you and the participation form. Two forms आप सबके साथ share किए जाएंगे. I request everyone to fill those both the forms. Feedback आज की workshop का, और दूसरा participation form आपके साथ कल morning में share किया जाएगा. तो पार्टिसिपेशन भी आप फॉर्म भी फिल कीजिए, ताकि आपके साथ उस वंडरफुल टेक्निक्स के पैटर्न्स को मैं शेयर कर सकूं. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.